नमस्कार, मैं हूं प्रशांत कुलश्रेष्ठ और इस समय हम मौजूद हैं विभूतिपुरा गांव में, यानी कि राजस्थान के धौलपुर जिले की बाड़ी तहसील के अंदर विभूतिपुरा गांव। ये वही गांव है जब 1990 के दशक में बंदूक उठाने वाले बागी जगन गुजर का गांव है और यहीं पूरा परिवार निवास करता है। अजमेर की हाई सिक्योरिटी जेल में जगन गुजर की हत्या की खबर जैसे ही टीवी चैनलों पर चली तो मानो लोगों का आक्रोश दिल से निकलकर जुबां पर आ गया। जगन गुजर के बड़े भाई लाल सिंह इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। पहले हम इस परिवार को शोक संवेदना व्यक्त करते हैं और उसके बाद आपसे ये जानने की कोशिश करते हैं कि आपकी और आपके परिवार की शासन और प्रशासन से क्या मांगे हैं। 1990 के दशक में बंदूक उठाकर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान के अलावा कई राज्यों में आतंक मचाने वाले बीहड़ के बादशाह जगन गुजर की अजमेर हाई सिक्योरिटी जेल के अंदर मौत के मामले में परिवार सहित लोगों में काफ़ी आक्रोश है। जो स्थान सबसे ज़्यादा महफूज और सुरक्षित माना जाता है, इस स्थान पर यानी जेल के अंदर डकैत जगन गुजर की मौत रहस्यमयी बनी हुई है। जिस जगन गुजर के मारे बीहड़ थर थर काँपता हो, बागी डकैत जिस जगन गुजर को पुलिस जीते जी नहीं पकड़ पाई हो, उस जगन गुजर को अजमेर हाई सिक्योरिटी जेल के अंदर मार दिया जाए। यह खबर जैसे ही टीवी चैनल और अखबारों में छपी कि जगन गुजर की अजमेर हाई सिक्योरिटी जेल के अंदर हत्या हो गई है तो मानो लोगों का आक्रोश दिल से निकलकर जुबां पर आ गया। बुधवार को MBTV की टीम जगन गुजर के राजस्थान के धौलपुर जिले की बाड़ी तहसील के विभूतिपुरा गांव पहुंची। गांव में काफ़ी भीड़ लगी हुई थी। जगन गुजर के परिवार को सांत्वना देने के लिए लोग कई राज्यों से आ रहे थे। जगन गुजर के बड़े भाई डकैत लाल सिंह 15 दिन की पैरोल पर बाहर हैं। MBTV की टीम ने डकैत लाल सिंह से सीधे सवाल किए। डकैत जगन गुजर की हत्या के मामले में उनके बड़े भाई डकैत लाल सिंह क्या कह रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रशांत कुलश्रेष्ठ और इस समय हम मौजूद हैं विभूतिपुरा गांव में, यानी कि राजस्थान के धौलपुर जिले की बाड़ी तहसील के अंदर विभूतिपुरा गांव। ये वही गांव है जब 1990 के दशक में बंदूक उठाने वाले बागी जगन गुजर का गाँव है और यहीं पूरा परिवार निवास करता है। अजमेर की हाई सिक्योरिटी जेल में जगन गुजर की हत्या की खबर जैसे ही टीवी चैनलों पर चली तो मानो लोगों का आक्रोश दिल से निकलकर जुबां पर आ गया। जगन गुजर के बड़े भाई लाल सिंह इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। पहले हम इस परिवार को शोक संवेदना व्यक्त करते हैं और उसके बाद आपसे ये जानने की कोशिश करते हैं कि आपकी और आपके परिवार की शासन और प्रशासन से क्या मांगे हैं। अब मांग के बारे में तो मैं बताऊंगा कि अगर मैं तो जेल में बंद था तो हमको तो 4 तारीख को पैरोल दी 15 दिन के लिए और वो 18 तक की। तो दुख में भाई के में शामिल है वो, समाज से मिलो, परिवार से मिलो, परिवार को समझ आए वो, ऐसे हमको भेजा गया है। और SP साहब कलेक्टर साहब ने हमसे तो यही बोली कि आप जाओ परिवार से मुझसे मिलो। और इसमें तो मांग की तो ये समाज ने मैं रखी अजमेर में, वो लिखता हूँ दही उसकी सब समाज कह रही है और बच्चा ने भी बताया हमको कि इसकी मांग लिखी है इसमें और वो मांग पूरी नहीं कर रहे हैं। तो बाकी वजह से समाज ज़्यादा भीड़ और आक्रोशन कर रहे हैं। एक भाई साथ में से मारा गया, एक भाई उसमें बंद, उसी जेल में, उसी काल कोठरी में, उसी सेल में बंद कर रखा है। ये कोई बड़ा काम तो है नहीं, कैसे को उधर से दूसरी जेल में उसको शिफ्ट कर दें तो क्या बात, उसको हमारी जो अन्य समाज और सब समाज को शांति तो मिले और उसका खुलासा बता दें कि सब ये तो बंदी ने मारा या जेलर ने मारा, किसी ने मारा। तो भाई ये मांग रहे हैं और बच्चा आ जाएगा तो बच्चा बताएगा। मैं तो इतनी बोल सकता हूँ, मैं तो आप समझे। अच्छा लाल सिंह, अगर आपसे हम बात करें तो आपका जो पिछला इतिहास हम देख रहे हैं, आप बाबू जी महाराज के सेवक रहे हैं, वहाँ मेहनत भी रहे हैं। कौन सा समय था वो? पहले हमारे पिताजी बाबू महाराज के पुजारी, तो ये हिंदू समाज में से फिर पिताजी चले गए तो हमको ले जाके गंगा जी में और सब पंच पटेलन समाज ने चांदी को सिक्का पहराया और पाग पगड़ी बनाए के गंगा जी हिंदू धर्म के वहाँ में हमको बाबू महाराज को मंदिर पे पुजारी बनाए। तो पूजा कर रहे, पूजा में अपने में लिप्त रहती, अपने जो हमारे समाज के लोग अन्य समाज के हमारे साथ रहते। बाबू महाराज थोड़ी मेहर कर तो कभी कभार तो किसी का भला होता है। और पूजा में हमारी 10 साल की था, हमको तो पता नहीं, मुकदमा लगे झूठे सांचे तो उनको भोग रहे, उन्होंने सजा दे दी। हम 2 महीना 2.5 महीना से जेल में। और हमने तो अचानक 29 तारीख को जी मामला इसको हमारे भाई के साथ में घटना आई और बापू हमको जेल डिप्टी ने बताई कि तेरा भाई तो एक्सपायर हो गया है, किडनी गुर्दा की वजह से उसकी किडनी और गुर्दा खराब होने पर
बाहर आया तो ये जनता ये कह रही तो उसने मारा, ये नहीं मारा था। मैं तो कोई था नहीं, पर इसमें जेलर तो बताएगा कि कौन है मरा है, कौन है मारा। एक जेलर होता है, ड्यूटी होता है, एक्सीडेंट होता है, तो उसके तो ऐसा समझो वो बच्चा जो बंदी होते हैं, तो उन्हीं की हिरासत में तो रहते हैं। एक बड़ा सवाल जो समाज भी कह रहा है, मीडिया भी कह रहा है, लोग अनजान लोग भी कह रहे हैं कि जिसे स्थान को सबसे ज़्यादा महफूज और सुरक्षित माना जाता है, उस स्थान के अंदर इस तरीके का घटनाक्रम हो जाए। सर आप मैं क्या कहूँ, आप सब समझ रहे हैं कि जो बदमाशी करता है और वो बदमाशी से हटके एक प्रशासन सहारा लेता है, सरकार का सहारा लेता है कि मैं इस बदमाशी से हटूँ और सिलेंडर आत्मा संपन्न करके और मैं जेल में अपनी जो दंड है उसको तो फिर हमको भोगेगा, तो वो सजा पड़ेगी उसको भोगेगा। ये थोड़ा पता है कि तो हाई सिक्योरिटी जेल में और गला बैठ के या कैसे भी हत्या कर दी तो फिर बचाव कहाँ है, फिर बचना कहाँ है, फिर बाहर ही मर जाना चाहिए। बचने की बात है तो जाते ही है कि हम जो जेल में रहें, किसी जेल में रहें तो हमारे बच्चों से मिल भी कुछ छुट्टियाँ में आया में जब तो सजा और उन तो भोगेंगे, हुआ तो भोगेंगे, पर ऐसे थोड़ा सर के हत्या उसकी जाके और गलों खींच के उसकी पसुली टूटी बताई आई है, तो मैंने तो देखा नहीं है। हमारे जो सब भाई बंद जो कह रहे हैं उसने डेड बॉडी देखी है, उसके पैन में भी लगी आई है, उसका गला टूटा है, उसकी रीढ़ की हड्डी टूटी आई है। इस तरह वो कैसे मारा गया। जगन गुर्जर के बड़े भाई लाल सिंह गुर्जर कहते हैं कि मृतक जगन गुर्जर के शरीर पर कई गंभीर चोटों के निशान भी पाए गए हैं। हालांकि इस परिवार की बहुत ज़्यादा बड़ी मांग नहीं है। परिवार की मुख्य मांगों पर अगर हम बात करें तो परिवार कहता है कि पहले जगन गुर्जर का भाई जो जिस जेल में बंद है उसे शिफ्ट किया जाए, इस पूरे मामले में CBI उच्च स्तरीय जांच हो और हत्या का खुलासा हो। कैमरा पर्सन होशियार और विनीत के साथ प्रशांत कुलश्रेष्ठ, आगरा।